और आपको यकीन नहीं होगा कि जब कोविड आया, हमारे पास इस टाइम 45 बच्चे थे। कोविड आया तो वैसे बच्चे भी, नॉर्मल बच्चे भी ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते। कोविड के दौरान भी 2 साल हमारी पूरी ऑनलाइन क्लासेज चली। तो बच्चों को पेरेंट्स ने भी बहुत कोऑपरेट किया, हमारे टीचर्स ने भी बहुत कोऑपरेट किया, और अभी वापस से पिछले 6 महीने से कंटिन्यू फिजिकल लोग बाग आने लग गए। और कोविड के दौरान जब पिछले अप्रैल मई में जबरदस्त संकट आया था, तो राजस्थान एसोसिएशन, भारत विकास परिषद और रेड क्रॉस ने मिलकर, जब लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, उस टाइम इन तीनों संस्थाओं ने मिलकर एक कोविड हॉस्पिटल की स्थापना सेक्टर 14 में करी। 80 बेड का हॉस्पिटल हमने चलाया, और हमारे पदाधिकारी जो बिल्कुल नॉर्मल केस में भी घर से बाहर निकलने में, क्योंकि सब समर्थ लोग हैं, बड़ा मुश्किल है, लेकिन उस टाइम डबल मास्क और फेस शील्ड लेके रोड पे निकले। तो मैं रेड क्रॉस को भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने समय समय पर हमें काम करने का मौका दिया, और आगे भी अगर कोई भी जिम्मेदारी देंगे हम बिल्कुल। Disability is not my weakness, disability is my strength. Give all time red carpet welcome. जब हम कैंप्स पे जाते हैं ना, तो हमें एक साउंड सुनाई देता है जो बहुत पेन देता है। इस बेचारे का क्या होगा, इस बेचारे का। मेरे पास पूरा स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का। तो अगर उनको हर दिव्यांग तक पहुंचाया जाए तो वो एक किंग मेकर की लाइफ स्पेंड कर सकता है, मैं ये मानता हूँ। और मेरा यही कॉन्सेप्ट है एनजीओ से कनेक्ट होने का, कि हर दिव्यांग तक हम इतना मोटिवेट करेंगे रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर, कि हर दिव्यांग, जैसे मैं कह रहा हूँ कि दिव्यांग एक किंग मेकर की लाइफ स्पेंड कर सकता है, वो हर दिव्यांग यही कहे कि हाँ मैं किंग मेकर की लाइफ स्पेंड कर। युवा आगाज का जो सफर था, वो शुरुआत तो हुई थी छात्र, जो हमारे फरीदाबाद के छात्र थे, उनकी परेशानियों को लेकर। और बहुत से ऐसे शहर के अंदर कार्य में बात करूं तो नेहरू कॉलेज है फरीदाबाद का सबसे बड़ा, तो 7000 सीटिंग का कॉलेज था, 7000 छात्र पढ़ सकते थे उसमें। लेकिन अभी हरियाणा का सबसे बड़ा कॉलेज बनने जा रहा है, 15000 सीटिंग का कॉलेज हमने सरकार से मांग करके वो पास कराया है। दूसरा, खिलाड़ियों को बड़ी समस्याएं होती थी, सिंथेटिक ट्रैक हमारे यहाँ पर नहीं था, तो संस्था ने बहुत मतलब अनशन तक भी किए थे। तो आज सबसे बड़ा जो अपना सेक्टर 12 में ही है, सिंथेटिक ट्रैक हमारे यहाँ पर है। तो ये उपलब्धियां रही है युवा आगाज संगठन की। उसके बाद जैसे जैसे सफर बढ़ता गया, तो हमें थोड़ा सा एक मेरे दिल के करीब बड़ा मुद्दा था पर्यावरण का। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, एक दिन मैं नेहरू कॉलेज ही जा रहा था, गाड़ी से था, तो देखा सर्दियों का समय था, तो आंखों में बहुत जलन होने लगी। तो उस दिन पता लगा कि जलन का क्या कारण था, तो ये था कि पॉल्यूशन के मामले में उस दिन शहर हमारा दूसरे नंबर पर था। तो उस दिन से एक सफर हुआ और एक पर्यावरण को लेके एक मुहिम की शुरुआत करी, जिसका नाम हमने रखा सांसें। तो आज हम बात करें सांसें मुहिम, तो 1 लाख से ज्यादा पौधे पूरे भारत देश के अंदर हम लगा चुके हैं। और बात करें सोशल मीडिया के माध्यम से, विदेशों से भी हमसे लोग जुड़े हैं इंस्टाग्राम से, तो वहां से भी हमने अपने मुहिम से पौधे लगाए। और फरीदाबाद की बात करें तो 10,000 से ज्यादा पौधे हम बड़े कर चुके हैं। लगाना तो बहुत आसान है, शुरू में हमने भी बहुत लगाए थे, लेकिन जी मैम, पहले हमने बहुत पौधे लगाए थे तो कम बचते थे। कारण एक ही रहा कि भाई जो हम कह ले आवारा पशु कह ले, कुछ भी कह ले, बाहर पौधे लगाते थे वो खा जाते थे। तो अब हम पौधे सिर्फ उतने लगा रहे हैं जितनी हम केयर कर सकें, या तो बाउंड्री वॉल में या ट्री गार्ड के साथ। तो अब सांसें मुहिम के द्वारा जितना हमसे होता है पर्यावरण के प्रति हम काम करते हैं। शर्मा है और मैं बल्लभगढ़ में रहती हूँ। हमारा संगठन राष्ट्रीय महिला जागृति मंच है, जो महिलाओं के लिए काम करता है, महिला एकता, महिला जागरूकता और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता है। पूरे देश में, भारत देश के अधिकतर राज्यों में हमारी महिला शक्ति राष्ट्रीय महिला जागृति मंच के बैनर के नीचे काम कर रही है महिला सशक्तिकरण के लिए। नमस्कार जी सबको, मैं वीरांगना नारी शक्ति से हूँ। मैं उन महिलाओं के साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ जो समाज की ठुकराई होती, जिनको कोई रास्ता नहीं होता कहीं जाने का, उनके साथ। पूजा गुप्ता हूँ, रोटरी हैप्पीनेस वुमेन क्लब की सेक्रेटरी, और साथ ही इनर व्हील क्लब, दोनों रोटरी और इनर व्हील बहुत सालों से जुड़े हुए हैं रेड क्रॉस। तो इनर व्हील की और रोटरी की टीम मेरे साथ है, आज ट्रेजरर भी हैं। इनर व्हील फरीदाबाद इंडस्ट्रियल टाउन, एकता जी भी है यहाँ पर शायद, हाँ जी। तो सुषमा जी के साथ, विकास जी के साथ और सरोज जी के साथ बहुत विमल छोटा भाई है, इनके साथ बहुत सारे काम में काम करने का मौका मिला है। मैं साथ डीसी ऑफिस से
पार्टनर हूँ, क्राइम अगेंस्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, हैप्पीनेस कोच एंड काउंसलर हूँ और साथ ही निर्भय की मम्मी आशा जी की भी काउंसलर रह चुकी हूँ। मेरा मेन मकसद ही है कि चाहे पुलिस प्रिवेंशन में हो, आप सब सोसाइटी में इसका काम करते हैं। कोई ये है, कोई ये है, कोई ये है, कोई ये है, इकट्ठे मिलके ही ये होता है। तो हर एक की जो एबिलिटीज हैं, हर एक की जो विशेषता है, उसको लीजिए, उसको ठुकराने या धुतकारने की जगह। अब जैसे अभिषेक है, अभिषेक के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आर्ट, कल्चर और थिएटर में जो इस बच्चे ने किया है वो कमेंडेबल है। ठीक है, हमें फंड्स लेने होते हैं, ठीक है, हमें सब ये सब करना बहुत मुश्किल है। तो अगर हम सब साथ होंगे तभी तो कर पाएंगे। सिर्फ कागजों में ना रह जाए हमारे प्रोग्राम, हम मिलके कुछ करें तभी चलेगा ये दास्तान। थैंक यू। ट्रेनिंग संस्था की फाउंडर डायरेक्टर हूँ और मेरा हमने संस्था शुरुआत की थी फरीदाबाद में चाइल्ड लेबर एजुकेशन प्रोजेक्ट के तहत। उनके बच्चों को हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे और उस तहत हमने देखा कि जो बच्चे स्कूल नहीं आते थे वो ज़्यादातर कूड़ा बीनने वाले बच्चे होते थे जो स्कूल में पहुँच ही नहीं पाते थे। और तब क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी सोशल वर्क में रहा है एंड मेरा खास करके सोशल वर्क में वाटर, हेल्थ, सैनिटेशन के प्रोजेक्ट्स में ही मैं काम करती थी, तो मेरा लगा कि ये बच्चों को हमें नहीं छोड़ना चाहिए और हमने उनके पेरेंट्स की लाइवलीहुड पे हमने वेस्ट रिसाइकलिंग का विमेन के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। जो पेपर रिसाइकलिंग था वो भी टेट्रा पैक से रिसाइकिल करके हम बनाते थे और हमने काफी अच्छे हद तक हम उसको लेके भी गए आगे तक। तो हमारा अभी भी बेस यही है, एजुकेशन, एनवायरनमेंट एंड एम्पावरमेंट इज द थिंग। एंड आई जस्ट वांट टू टेल कि मैं फरीदाबाद रेड क्रॉस की भी लाइफ मेंबर हूँ और पीछे भी मैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस में ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट मैनेजर रह चुकी हूँ 2007 से 11। तो मेरा हरियाणा रेड क्रॉस के साथ और हम बल्लभगढ़ और त्रिशूला विलेज में काम कर रहे हैं। 7 विलेज में महिलाओं और बच्चों के लिए हमारा प्रोजेक्ट है। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनको स्कूल के लिए तैयार करते हैं, फिर उनको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिट कराते हैं। महिलाओं के लिए स्टिचिंग है, पार्लर है, कंप्यूटर एजुकेशन है। जो महिलाएं हमारे सेंटर तक नहीं आ पाती हैं उनके लिए हम गांव-गांव जाके सेंटर चलाते हैं और उनको उनके पैरों पे। आज से 5 साल पहले बदलाव हमारी कोशिश की शुरुआत हुई क्योंकि हम समाज में कुछ बदलाव लाना चाहते थे, खास तौर पर वुमेन्स हाइजीन पे। आप अगर ग्रामीण एरिया में जाओ तो वहाँ पे कोई बात करना भी पसंद नहीं करता। एक फिल्म जरूर आई थी पैडमैन, लेकिन उस टॉपिक पे भी वहाँ इतनी दिक्कतें थी कि महिलाओं को या बच्चियों को ये तक नहीं पता था कि वो होता क्या है, पैड होती क्या है। तो हमने उस मुद्दे को लेके ही स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में हर जगह जाके उनको जागरूक भी किया, सोल्यूशन भी दिया। तब 2 साल पहले कोविड आया तो हमने रेड क्रॉस के साथ मिलके मास्क बनाना और सिलेंडर तक लोगों तक पहुंचाया। हमारे पास डेली एक लिस्ट आती थी, उस लिस्ट में हम देख देख के खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को हम चुनते थे कि उनको सिलेंडर मुहैया कराते थे, छोड़ के भी आते थे। तो मैं रेड क्रॉस से ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से हम जगह जगह सिलाई सेंटर खोलते हैं या महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, हम महिलाओं को आत्मनिर्भर तो बना रहे हैं, लेकिन अगर उनके पास मार्केट नहीं है, उनके पास उन्होंने जो सामान तैयार किया है उसके लिए कोई जगह नहीं है, तो वो आत्मनिर्भर कैसे बनेगी? वो अपने घर पे तो नहीं रख सकती इन चीजों को। तो मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में अगर आप इसमें सहयोग कर सकें कि उनके लिए भी एक स्पेस हो कि वो अपनी चीजों को बेच सके, तभी तो वो आत्मनिर्भर बनेंगी। इसके लिए बदलाव हमारी कोशिश, जो भी उसके सहयोग होगा वो आपके साथ मिलकर हम जरूर करें। बच्चियों ने ड्रिंक करना, सारे गलत काम बंद कर दिए। एजुकेशन में भी वो नाम भी लिखना सीख गई, अपना बोलना भी सीख गई। पर अभी ये रोड की वजह से वो सोसाइटी तोड़ दी गई है, तो वो तो मेरा थोड़ा सा डाउन हो रहा है एजुकेशन का। और कोविड में हमने रेड क्रॉस के भी साथ काम किया है, बाल भवन के साथ भी काम किया है और रात के 2 बजे हम सैनिटरी नैपकिन लेके रोड पे खड़े रहे हैं। भोजन का, खाने का, जितना भी हुआ, गैस के सिलेंडर का, यानी कि जितना काम किया है, काम की लगन है। और ये लगन जब तक सांस है जब तक लगी रहेगी और रेड क्रॉस सोसाइटी से जो हमको आदेश मिलेगा, जिसका कि एक चैरिटेबल ब्लड बैंक और ट्रांसप्लांट सेंटर चल रहा है।
जिसमें हम लोगों का रेड क्रॉस के साथ 2017 से हमारा जुड़ाव रहता है कि नशा मुक्ति केंद्र में हम लोग एक बार विजिट पे गए थे, तो वहाँ पे वाटर कूलर हमारी संस्था द्वारा दिया गया था। मतलब हम लोग कोविड के टाइम पे राशन से लेके मास्क से लेके और रेड क्रॉस के साथ, और दूसरा हम लोगों का जैसे जब प्लाज्मा में कोविड चला था तो सर उस समय पूरे फरीदाबाद के अंदर ESI के बाद हमारा प्लाज्मा बैंक था जो कि पूरा सबको सपोर्ट कर रहा था, और रेड क्रॉस से भी हमारा बहुत सपोर्ट रहता था। जैसे डोनर्स का जो मतलब आप रेड क्रॉस से हमें डोनर्स का मिल जाता था कि डोनर्स जो प्लाज्मा डोनर हुआ करते थे। उसके बाद डेंगू जब सीजन आया था, इस बार बहुत खराब आया था। सुषमा मैम ने खुद हमारे यहाँ 2 बार डोनेट किया था प्लेटलेट इमरजेंसी केसेस के अंदर। तो हम लोग हम हमारे बेसिकली मेरा पर्सनली खुद का मेडिकल इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग है। ये तो एक सोशल एक लाइफ है कि आप सोसाइटी को वापस क्या दे सकते हैं। और हम लोगों ने बहुत 4 साल हो गए हमें ब्लड बैंक को, हमने कोशिश करके ये और संस्थाएं क्या कहती हैं कि हम आपको कैंप दे देते, ब्लड वापस नहीं मिलता, लेकिन हमारा मतलब आप माने कि हम लोगों का ब्लड बैंक की तरफ से जैसे जितना भी हम लोग पूरे फरीदाबाद की पब्लिक की सपोर्ट करना चाहते हैं, हम लोग पूरा कोशिश करके आप सब लोगों के सब सपोर्ट से हम लोग कर पाते हैं। और थैलेसीमिक ट्रांसफ्यूजन सेंटर भी हम लोगों ने थैलेसीमिक बच्चों के लिए हमने स्टार्ट कर रखा है, जिसमें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था, मतलब ना फिल्टर के प्राइजेस ना मेडिसिन के। और बस इसी आप सब लोगों के सहयोग से ही सब संस्था में सारे काम चलते हैं। के बच्चों का भी है, आपने बोला था मैम एक्चुअली उसका क्या हम रेनोवेशन पे जा रहे हैं। हमारा 3 बेडेड था, तो वी आर मेकिंग टू 6 to 8 बेडेड, क्योंकि मैम उन लोगों को दिक्कत क्या आती थी कि वेटिंग बहुत हो जाती थी और बच्चा ब्लड वेट नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग मैम एक स्पेस और हमने बढ़ाया है कि जैसे कि हम उसको 6 से 8 बेडेड का हम बना सकें कि वेटिंग ना हो मैम बच्चों। ये पूरे हरियाणा का संगठन है। रक्तदान के क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं, और पीछे कोरोना काल के दौरान हमने हर महीने लगातार रक्तदान शिविर लगाए। इसके अलावा हमने दिव्यांगों के लिए निःशुल्क उपकरण वितरण का भी कैंप लगाया, और राशन वितरण का भी काम किया, और मास्क सैनिटाइजर वगैरह सब गांव के अंदर एक 7 एकड़ में स्टेडियम बनवाया, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही काम आ रहा है। मलखम और व्यायामशाला वगैरह सारा उसी में चालू है, और डिवाइन से भी हम जुड़े हुए हैं। कैंप लगवाए हैं, रेड क्रॉस के भी लगवाते हैं कैंप वगैरह, और गरीब बच्चों का भी। DSGO सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। तो लास्ट 2 साल से हम रेड क्रॉस पर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने कोविड के अंदर हम 1200 लोगों को इवैक्यूएट किया था। एंड सेकेंडली हमने मास्क और जो BK हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें 3 महीने तक लगातार जितने ही पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स थे उनको हमने फ्री फूड दिलवाया था 3 टाइम्स। एंड देन उसका जो भी खोरी गांव था हमारे यहाँ पे, जिसमें सब तोड़-फोड़ गई थी सरकार के द्वारा, तो उसके अंदर भी 3 टाइम खाना हमने दिया था। एंड सेकेंडली उसके बाद में सूरजकुंड मेले में जितना भी पानी का व्यवस्था थी वो सारी भी DS के थ्रू हुई थी। एंड अभी इंटरनेशनल योगा डे पे जितनी भी टी-शर्ट्स थी तो हमने 5000 टी-शर्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर। रेड क्रॉस को अच्छा कार्य करी सुषमा मैडम है, सभी लोग जाने पे जाने हैं। पीछे एकता रमन से लेके अपने अंकुर जी, उमेश जी, सभी ने अच्छा काम किया। मुझे तो आज सुबह सर से ही पता लगा कि आप आ रहे हैं, तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ। बाकी किसने क्या काम किया वो एक डिबेटेबल और किस तरीके का इशू है जो बंदरवाट रेवड़ी शहर में हो रही है। मैं ज्यादा बोल जाऊंगा। मेरे ख्याल से सारी संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन 90% जो संस्थाएं झोल में काम कर रही हैं उनके लिए भी मेरा अनुरोध है कि भाई जो 5-10% लोग काम कर रहे हैं, और वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 3 तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं, दूसरा वो लोग जो उनसे प्रेरित होकर काम करते हैं, और तीसरे वो लोग जिनकी मजबूरी हो जाती है कि काम करना है। सभी ने बहुत बेहतरीन काम किया। एज ए डॉक्टर हमने क्या किया नहीं किया वो उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। बहुत बेहतरीन काम कर रही है रेड क्रॉस। मुकेश अग्रवाल सर जो हैं
इनको तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, मेरे घर भी आए, और इनके लीडरशिप में मुझे लगता है रेड क्रॉस जो अब आने वाले समय में काम करेगी और जो कर रही है, मुझे लगता है वो इस हरियाणा के एरिया को बहुत बुलंदी पे ले जाएगा। ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं इनको जानता हूं तो मैं बोल रहा हूं और बाबा ही बटोर ली, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं उनके साथ जब भी बैठा हूं तो जो एक विजन है, जो एक उनकी जो सोच है कि डॉक्टर साहब आप आइडियाज जनरेट करो, मैं जब भी बात होती है तो मुझे लगता है कि जो उनका एक विजन है समाज को लेके, एक हरियाणा को लेके, वो बहुत ही बेहतरीन है। लास्ट टाइम भी मेरा एक डिस्कशन हुआ था, बहुत से साथी बैठे हैं, कि अगर हम किसी फंक्शन में हैं, किसी जगह पर हैं, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, कोई समस्या ऐसी आ जाती है, तो मुझे लगता है रेड क्रॉस सर की लीडरशिप में इस प्रोजेक्ट को लेके पूरे हरियाणा में हम एटलीस्ट बेसिक ट्रेनिंग हर जगह, जैसे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग है, ऐसे एक जीवन रक्षक आर्मी हम तैयार करें, चाहे रेडी वाला हो, रिक्शा वाला हो, पटरी वाला हो, अगर उसको कैसे एक्सीडेंट के समय में रिएक्ट करना है। क्योंकि मैं एज ए सर्जन बताऊं आपको, हम बहुत से लोग किसी की हेल्प करने जाते हैं, मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं, जब हम किसी को उठाते हैं तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड को हम तोड़ देते हैं बेसिकली, उससे वो पैरालाइज हो जाता है। तो कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं, जैसे इस देश में 70 से 80% सांपों में जहर होता ही नहीं है, पेशेंट मर जाता है वाजोवेगल से, डर से। जब डॉग बाइट होती है लोग उसको टांके लगा देते हैं, पट्टी बांध देते हैं, ऐसा नहीं करना होता। तो बहुत सारी बेसिक ऐसी चीजें हैं, जैसे सीपीआर की अगर हम बात करें, मेरे खुद के मनोनीत किए जाते हैं लोग, उनके जो सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं वो मेरे द्वारा लिखे जाते हैं। तो मुझे हमेशा एक सौभाग्य रहा कि मैं कहीं ना कहीं जो भी लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं, सामाजिक संगठन है, उन सब में कहीं गिलहरी योगदान रहा। और जब मैं वो लिखता तो हमेशा से मुझे ये लगता, प्रेरणा भी रहती कि कहीं ना कहीं ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको आगे आना चाहिए, लोगों तक इनकी बातें पहुंचनी चाहिए। तो मेरा बस एक सोचना ये है कि जैसे दक्ष फाउंडेशन के थ्रू हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जिसमें ख्याल अपने बुजुर्गों का और बच्चों का, पर्यावरण पाठशाला, खेलेगा बचपन पढ़ेगा बचपन, तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जहाँ पर हम लोग सब लोग मिलकर प्रयासरत रहे कि वो जो टैलेंट है, वो जो क्रिएटिविटी है, वो चीजें हम बच्चों तक लेकर आए, ताकि जो अच्छी चीजें हैं, जो हमारे बीच में जो सामाजिक संगठन है, उनके बारे में जो बातचीत है उसको हम लोग लिखित तौर पर उसको हम आगे लेकर आए, ताकि उसकी कहानियां सिर्फ एक इवेंट की तरह ना रह जाए। जैसे सर ने बताया, बहुत सारे लोगों ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में काम किया है, और मुझे लगता है ये समय ऐसा है जब हमें समाज के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हर कोई कॉलेज के बाद या फिर हमेशा अपने ऑफिस के लिए तैयारी करता है, बड़े पैकेज के लिए तैयार करता है, लेकिन इस 2 साल के कोविड ने हम लोग को बहुत कुछ सिखा दिया। बीइंग अ प्रोफेशनल, हम लोग भी हमेशा से प्रोफेशनल जर्नी करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये सोसाइटी में व्हाट वी कैन गिव बैक टू सोसाइटी। आई बिलीव रेड क्रॉस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन, जहाँ पे वो एक सेंट्रल फिगर रहकर हम सारे जो भी सामाजिक संगठन के लोग हैं वो मिलकर प्रयास करें, ताकि आगे से आगे हम लोग लोगों को अच्छा संदेश दे सके और मूलतः एक अच्छा काम करके दिखाएं, ताकि यूथ इज वॉचिंग अस। जो हम लोग काम करेंगे तभी यूथ देख कर आएगा, नहीं तो अगर वो सब टिकटॉकर्स बन के रह जाएंगे, एंड वी डोंट बिलीव इन दैट। जैसे अचीवर्स टॉक की सीरीज शुरू किया दिल्ली एनसीआर ने, उसी तरीके से कई अच्छी चीजों को लेकर हम लोग लाए, और सिर्फ फरीदाबाद ही नहीं, देश में भी हम लोग हरियाणा का दूसरा बड़ा कॉलेज है। पिछले 8 साल से वहाँ वाणिज्य विभाग में मैं प्रोफेसर हूँ। 8 साल से सरकारी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ सर। बीकॉम एमकॉम पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त है। बहुत बढ़िया। मैंने अपनी सर एनजीओ बनाई सोनू नवचेतना फाउंडेशन के नाम से। अपने दोस्त का नाम था, आजकल लोग नए नाम ढूंढ के लेके आते हैं सर, अच्छा सा बकायदा कोई गूगल पर सर्च करते हैं कि यूनिक नेम चाहिए, लेकिन मैंने एक मेरा दोस्त है सर जो हमेशा मेरे काम आता है, उसी के नाम पे सोनू नवचेतना फाउंडेशन बना दी। जब काम करना चालू किया तो सर धीरे धीरे आसपास की जो संस्थाएं थी, जो दोस्त थे, हिमांशु भट्ट है, अभिषेक देशवाल है, उन लोगों का सहयोग लिया, क्योंकि जीते तो सभी हैं अपने लिए, दूसरों के लिए जीना जिंदगी है। तू उठ खड़ा और चल दे, काफिला तेरे पीछे होगा। तो काफिला तब होगा जब मैं चलूंगा और मेरे साथ लोग चलेंगे। तो हमने काम करना स्टार्ट किया सर। कोविड का एक दौर आया कि जब घर बैठने पर सब लोग मजबूर से टाइप के सो गए थे। हम डीसी साहब के पास जाते थे, पुलिस कमिश्नर साहब के पास जाते थे, तो हमसे 6 फुट दूर खड़े होते थे, 25-30 तरह के मास्क लगा लिया करते थे और एप्रन पहन के बड़ी दूर रखा करते थे। उस दौरान मैं और अभिषेक जाते थे सर, हमने 50,000 फेस शील्ड्स
मास्क की बात नहीं कर रहे सर, भाई फेस शील्ड्स की बात कर रहे हैं। हमने फरीदाबाद ही नहीं, पलवल ही नहीं, मेवात, नूह, गुड़गांव, कैथल और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी हमने फेस शील्ड्स मुहैया कराई। उसके बाद हमने फेस जो मास्क है हमारे 3 प्लाई वाले, वो मास्क हमने मुहैया कराने का काम किया। फिर हम देख रहे थे सर सड़क पर से बहुत सारे लोग मतलब दिहाड़ी जो मजदूर थे, एक जत्था के जत्था जाना चालू हो गया था सड़कों पे से, हुजूम दौड़ रहा था। मैं और अभिषेक बैठे हुए थे, हमने भारत सरकार की एक कंपनी थी, उस कंपनी से बातचीत की और हमने अपना जो प्रोजेक्ट था हमने बताया कि हम ऐसे ऐसे करना चाहते हैं। उसने कहा कि जो आप करना चाहते हैं वो कर, हम आपके साथ हैं। हमने 5000 फैमिलीज को सर 3 महीने का राशन दिया और देश की सर्वोत्तम किट हमारी बनी थी। हमसे ज्यादा राशन की, मुझे कहने में कोई कोताही इसलिए नहीं है सर, क्योंकि जिस वजन की किट हमने दी थी पूरे भारत देश में ऐसी किट कभी किसी ने बांटी नहीं होगी। और उसका वेट ही 30 किलो का था जो हम देने के लिए उसे जाते थे। सर हमें पौड़ी गढ़वाल से हमें फोन आया कि हमें हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट की आवश्यकता है। पौड़ी गढ़वाल माना, हम वहां पर गए सर, कोट ब्लॉक और सतपुली में हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाया सर 100 LPM के। वो जगह ऐसी थी, हम अजीत डोभाल जी के गांव पहुंचे घीड़ी, वहां नाम बहुत सुना था कि अजीत डोभाल जी NSA प्रमुख है हमारे। जाकर देखा तो गांव ऐसा था कि शायद इस कमरे से ज्यादा बेहाल वहां का हाल होगा सर। वहां जाके सर उन्होंने जो स्ट्रीट लाइट्स थी, स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया, ऑक्सीजन प्लांट लगाए और उससे सर लगभग 23 लोग भी आता है जिनकी कभी घड़ी नहीं चली। तो सर वो हमारी घड़ी थी जो कभी चली नहीं थी, लेकिन वक्त चल रहा है, काम करने का मौका मिल रहा है। 2015 में सर काम करना शुरू किया था, कॉलेज पास आउट 2014 का था। BSc टाइम पे पास नहीं हो पाई थी तो समाज सेवा के कार्य में जुड़ गए थे सर। अगर टाइम से पास हो गए होते तो नौकरी लग जाते कहीं, तो अच्छा हुआ पास नहीं हुई। 2015 से सर संस्था अपनी बनाई थी, संभारे फाउंडेशन संस्था है हमारी। 3-4 संस्थाएं साथ मिलकर काम करती है सर, अलग अलग प्रोजेक्ट। जैसे हिमांशु सामने बैठा है सर, भी खुद अपना बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है छोटे से लड़के का। ये 17 साल की उम्र में सर मिला था और उस दिन से लगातार काम कर रहा है। तो सोशल वर्क वहां से चलता है सर, स्किल डेवलपमेंट यहाँ से चलता है, आर्ट एंड कल्चर मुझसे चलता है और अवेयरनेस के जो प्रोग्राम है वो भी यहीं से चलते हैं। अभी तक सर 7000 नुक्कड़ नाटक से ज्यादा मैं कर चुका हूँ, जिसमें से लगभग 2500 पलवल रेड क्रॉस और फैजाबाद रेड क्रॉस के साथ। महासचिव श्री मुकेश अग्रवाल जी और सम्मानित मंच पे सभी जो विराजमान है, बंसल जी हैं, गौड़ साहब हैं, निशांक जी हैं और मैं हमारे जो सचिव हैं विजेंद्र सोरा जी हैं, भाई पुरुषोत्तम जी हैं और मैं जैसे देख रहा हूँ कि जितने भी मेरे परिवार के सदस्य जो सामने बैठे हुए हैं, मैं सभी से जुड़ा हुआ हूँ। किसी न किसी परिवेश में सबके साथ में काम करने का मेरा सौभाग्य भी रहा है। और जैसा कि सभी ने बताया अपने काम के बारे के अंदर कि सभी देखो समाज का काम है, स्वाभाविक सी बात है कि अकेला चना कभी भी भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो जब तक हम सभी लोग मिलकर समाज हित के लिए ज्यादा से ज्यादा काम नहीं करेंगे वो कभी पूरा नहीं हो सकता। तो उसी पैटर्न के ऊपर जो पूरे विश्व पटल पे जो बनी हुई है जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ हम सभी लोगों को जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और हम इनके साथ में जुड़कर काम करने का हम लोगों को अवसर भी मिलता रहता है। मैं व्यक्तिगत एक संस्था भी रन करता हूं, जय सेवा फाउंडेशन के नाम से भी काम करता हूं और डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर मैडम सुषमा गुप्ता जी के नेतृत्व के अंदर मुझे काम करने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। चाहे वो रक्त की आपूर्ति हो, प्लाज्मा की बात हो या गैस, जब कोविड के अंदर गैस की रिक्वायरमेंट थी तो जैसा भी मेरे से बन पड़ा, जैसा भी आप सभी लोगों का सहयोग सभी का, जैसे सुषमा जी यहाँ बैठी हैं, केदार जी बैठे हुए, सभी लोगों का मतलब विशेष रूप से कि सभी लोगों ने उसको पूरा सहयोग किया और अच्छी तरीके से काम किया। मैं डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी का पैटर्न भी हूँ, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी हूँ, लाइफ टाइम मेंबर भी हूँ और समाज हित के लिए सदैव मन में तत्परता रहती है। तो आप सभी लोगों के सहयोग से, सभी लोगों के विश्वास से निरंतर हम सब लोग काम करते रहेंगे कि जैसा हमारे मुकेश जी यहाँ पे आए हैं, डेफिनेटली कि हम सभी लोगों के लिए कुछ नई गाइडलाइंस लेके आएंगे और उन्हीं के अनुरूप हम काम करेंगे। और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पूरे विश्व के अंदर जो नंबर 1 पे है, पूरे हरियाणा के अंदर भी नंबर 1 पे फरीदाबाद आता है, तो हम हमेशा इसको कंटिन्यूटी के अंदर रखेंगे। आज मैं 5 साल कार्यकर्ता रहा रेड क्रॉस में और 5 साल आधिकारिक तौर पर अधिकारी के रूप में मैं सेवाएं दे रहा हूं। आज मेरी जो मंशा मन की होती है किसी की भी रेड क्रॉस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पहली बार इच्छा की पूर्ति होने जा रही है। जो आप सब लोगों के साथ, एनजीओ के साथ
विचार लिए हैं, विचार विमर्श किया है। वो दुर्गेश जी हैं, जज्बा वाले हैं, बलजीत जी हैं, अभिषेक जी हैं, इधर जसवंत जी हैं, इधर युवा हैं। ये पंचकुला में मेरे को कैंप में मिले थे, बड़ा अच्छा इन्होंने स्किट वगैरह रखी थी आज से 5 साल पहले शायद, हाँ, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो रेड क्रॉस जो ये दृश्य जो है, मैं ये दृश्य हर जिले के अंदर देखना चाहता हूँ। और आज जो दृश्य ये उपस्थित किया है फरीदाबाद में, अब इसकी उत्तरोत्तर प्रगति रहेगी, ऐसा मैडम जी के साथ मिलकर के हम कोई योजना बनाएंगे। रेड क्रॉस काम बहुत करता है हमारा मीडिया में। अभी जैसे आपने बताया दुर्गेश ना, हाँ, आपने बताया रेड क्रॉस हम नहीं है, रेड क्रॉस आप हो, हम सब हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल देके बात शुरू करता हूं। मैं कई कैंपों में जाता था, ब्लड डोनेशन कैंप्स में, सैकड़ों कैंपों में जा चुका। कोई कहता है मैंने 100 बार रक्त दिया है, कोई कहता है मैंने 110 बार दिया है। तो मन में आया, हम ऑफिस में बैठे थे, मैंने 2-4 लोगों को बुलाया जो ब्लड डोनेशन कैंप देखते थे, क्यों ना हम इनको सम्मानित करें। तो हमने वो कार्यक्रम बन गया, गवर्नर साहब से टाइम ले लिया, सेक्टर 15 पंचकुला के अंदर हमने सभा स्थल रखा। पूरे हरियाणा में हमने सभी सेक्रेटरीज को लेटर भेजे कि आप दोहन कीजिए, वहां पे देखिए 100 से ऊपर किसने रक्तदान किया है। नाम रखा हमने 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस होता है, तो 14 की छुट्टी थी, हमने 15 तारीख को वो कार्यक्रम रखा और 57 पर्सन्स पूरे हरियाणा से नाम आए जिन्होंने 100 से अधिक बार रक्त दिया था। और वहां पर पंचकुला के अंदर एक भव्य कार्यक्रम हुआ, विधानसभा अध्यक्ष आए, उसमें महामहिम गवर्नर साहब आए, 57 लोगों को हमने सम्मानित किया। पर उन्होंने नाम दिए, ऐसे ही दुर्गेश को भी नाम देना तो पड़ेगा। जैसे हम अखबार में भेजेंगे और में भेजेंगे, या डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटीज के माध्यम से अवार्ड के लिए नाम, तो क्योंकि ऐसा कोई जजमेंट के लिए वो नहीं है कि कोई एक चंडीगढ़ में बैठ करके 2 अधिकारी और पूरे हरियाणा में देखें, मीडिया से देखें, फेसबुक से देखें, और से देखें, ट्विटर से देखें, और से देखें। तो नाम तो अप्लाई तो करना पड़ेगा। पर रेड क्रॉस हम नहीं है, रेड क्रॉस हम सब मिलकर के ही रेड क्रॉस बनी है। रेड क्रॉस नाम एक जज्बे का है, एक विचार का है। 1648 में भाई कन्हैया जन्मे,